रात का सन्नाटा पहाड़ियों और सूखी हवा के बीच फैला था। एक काली कार धीरे धीरे कर्णपुर के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बढ़ रही थी। स्टीयरिंग पर थी अनन्या सेन, 30 वर्षीय शोधकर्ता, जिसकी आंखों में थकान भी थी और बेचैनी भी। उसका मिशन था एक लापता कलाकार विवेक आचार्य की आखिरी पेंटिंग का रहस्य सुलझाना, वो पेंटिंग जो 30 साल पहले अधूरी रह गई थी। जब वह उस पुराने बंगले तक पहुंची तो समय जैसे रुक गया। टूटी दीवारें, बिखरे रंग और चांदनी में चमकती खिड़की, सब किसी अधूरे किस्से का हिस्सा लग रहे थे। उसने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही हवा ठंडी पड़ गई। लकड़ी के फर्श से आवाज आई और टॉर्च की रोशनी में धूल से ढकी पेंटिंग्स दिखीं। हर पेंटिंग में एक आदमी की परछाई और एक औरत का चेहरा था, अधूरा लेकिन भावनाओं से भरा। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, कौन है वहां? वह पलटी। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में मोमबत्ती लिए, चेहरा सख्त पर उदास। मैं डॉ. अनन्या सेन हूं, उसने कहा। सरकार की ओर से रिसर्च के लिए आई हूं। आदमी बोला, मैं यहां का देखभाल करने वाला हूं, नाम है अर्जुन। उन दोनों की बातचीत धीरे धीरे गहरी होती गई। अर्जुन ने बताया कि विवेक आचार्य की पेंटिंग्स में रूह थी। वो जो बनाता था वो जिंदा हो जाता था। उसने कहा। अनन्या हंस दी। कला जिंदा नहीं होती, अर्जुन बोला। तुम गलत हो, कला कभी मरती नहीं, कलाकार मरता है। रात के एक हिस्से में उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा खोला। वहां एक दीवार के पीछे छिपी मिली विवेक की आखिरी पेंटिंग, आधी बनी हुई, लेकिन उसमें दिख रहा चेहरा बिल्कुल अनन्या जैसा था। वह सिहर गई। ये तो 30 साल पुरानी है। अर्जुन की आंखें नम थीं, क्योंकि वो चेहरा तुम्हारी नानी का था और तुम उन्हीं की परछाई। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, कमरे में अंधेरा घिरने लगा। अनन्या ने देखा, पेंटिंग्स की आंखें जैसे उसे देख रही थीं। तभी अर्जुन ने कहा, अब जब तुम सच जान चुकी हो तो शायद देर हो चुकी है। उसकी आवाज बदलने लगी, गहरी, अजनबी, भयानक। मैं अर्जुन नहीं, विवेक हूं। अनन्या पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज थीं। तुम मर चुके हो? मरा नहीं, अधूरा हूं, विवेक बोला। मेरी कला में अधूरापन था और तुम उसे पूरा करने आई हो। बेसमेंट में पेंटिंग्स हिलने लगीं, जैसे कैनवास में से कुछ बाहर निकल रहा हो। अनन्या ने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की और चीखते हुए बोली, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है विवेक। उसने एक फ्रेम तोड़ा और अर्जुन के हाथ पर दे मारा। मोमबत्ती बुझी, सब कुछ सन्नाटा। सुबह हुई तो घर वीरान था। दीवार पर नई पेंटिंग लटकी थी, एक औरत की, जिसकी आंखें कैमरे में देख रही थीं। अनन्या गाड़ी में बैठी थी, शरीर कांप रहा था। उसने कैमरा खोला। वीडियो में अर्जुन की जगह अब विवेक था। वह घबरा गई, इंजन स्टार्ट किया और सीधा निकली पास के शहर शिवनाथ की ओर, जहां विवेक की आखिरी प्रदर्शनी हुई थी। वह पहुंची एक बंद आर्ट गैलरी में। धूल, मकड़जाल, टूटी खिड़कियां, जैसे वक्त रुक गया हो। वहां एक बूढ़ा चौकीदार मिला, जिसने उसे चाबी दी और कहा, इस जगह में आत्मा नहीं, अधूरी कहानी रहती है। गैलरी के अंदर एक विशाल फ्रेम पर लाल कपड़ा पड़ा था। अनन्या ने वह कपड़ा हटाया। पेंटिंग में वही चेहरा था, उसका। बस फर्क ये कि आंखें बंद थीं, जैसे वो खुद कैनवास में फंस गई हो। तभी पीछे से वही आवाज गूंजी, आखिर तुम लौट आई। वह पलटी। अर्जुन नहीं, विवेक आचार्य खुद खड़ा था। उसका चेहरा फीका, लेकिन आंखें चमकती हुईं। तुम मर चुके थे। कला मरती नहीं, उसने कहा, बस नए रंग ढूंढती है। विवेक ने दीवार की ओर इशारा किया। हर पेंटिंग हिल रही थी। उनमें से औरतों की आवाजें आने लगीं, पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो। अनन्या ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हर रास्ता बंद था। वह भागते भागते एक पुराने मठ में पहुंची, जहां मिला महेश बाबा। उन्होंने कहा, जिसे तुम रोकना चाहती हो वो कलाकार नहीं, आत्मा है, जिसने अपनी रचना में खुद को कैद कर लिया। बाबा ने उसे एक दीपक दिया। अगर उसे खत्म करना है तो उसकी हर पेंटिंग जलानी होगी, लेकिन याद रखना, उनमें तुम्हारा अंश भी है। रात को अनन्या और बाबा गैलरी लौटे। मोमबत्ती की रोशनी में उसने पहली पेंटिंग जलाई। दीवार से आवाज आई, क्यों मुझे मार रही हो? दूसरी पेंटिंग जलाई, हवा चीखी। तीसरी जलाई और विवेक प्रकट हुआ, उसका चेहरा टूटता हुआ, गुस्से से भरा।
अगर मैं खत्म हो जाऊं तो तुम भी मिट जाओगी, क्योंकि तुम मेरी रचना हो। अनन्या रोने लगी। शायद हाँ, लेकिन अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। उसने आखिरी पेंटिंग पर आग लगाई। आसमान गरज उठा। गैलरी की दीवारें टूटने लगीं। हर फ्रेम जल गया और एक आखिरी चीख हवा में घुल गई। आर्ट नेवर डाइज। सुबह का सूरज उगा। गैलरी राख में बदल चुकी थी। महेश बाबा राख के बीच से कैमरा उठाते हैं। उसमें अनन्या की आखिरी आवाज गूंज रही थी। कभी कभी खुद को बचाने के लिए हमें अपने डर को जला देना पड़ता है। और उसी राख के बीच एक नई पेंटिंग रखी थी। सूर्योदय का दृश्य, दूर जाती हुई एक औरत, और नीचे लिखा था, जहां छाया खत्म होती है वहीं से रोशनी शुरू होती है।